नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का यहाँ पर हिंदी का जो बसंत बुक है उसका चैप्टर नंबर 1। तो चलिए यहाँ पर हम बसंत चैप्टर का यहाँ पर बसंत बुक का सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर शुरू करते हैं, लाख की चूड़ियाँ। तो इसका क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे चैप्टर 1 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ पर पहला हमारा कह रहा है प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर होगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गाँव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसका उत्तर होगा, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को दे करके अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। चलिए इतना भी आप लिख देंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूँकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफ़ी हैं, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर के भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो इसका उत्तर होगा, चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था। वह उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी वही हर ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरी के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर होगा, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया। वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, उसे अपनी चाय बेचनी पड़ी। वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया, उसके माथे पर नसें उभर आई, वह बीमार तथा चिंतित रहने लगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पाठ वाला प्रश्न है वो तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जो कहानी से आगे वाला पोर्शन है उसका भी उत्तर आप यहाँ पर देख लेंगे। एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका प्रश्न संख्या 2 भी ले लेंगे। फिर अनुमान और कल्पना वाला है उसका भी ले लेंगे, ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए, तीसरे नंबर का, चौथे का भी, पाँचवें का भी ले लीजिए। और यहाँ पर भाषा की बात लेना चाहें तो यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसी के साथ हमारा समाप्त होता है चैप्टर। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।